और वो ये कहता है कि तुम्हारे पास एक कर्व है, एक्चुअली एक फंक्शन है, ठीक है। व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द एरिया बिलो द कर्व, ठीक है। या फिलहाल अगर हम देखें तो एक्स एक्सेस और इस कर्व के दरमियान में जो एरिया फिट इन हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और आइडिया यह है कि हम क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे इंटरवल्स लेते हैं, ठीक है। हम छोटे छोटे इंटरवल्स में इस पूरे के पूरे इंटरवल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और एंड देन व्हाट वी डू इज हम उन इंटरवल्स के ऊपर क्या कर देते हैं, रेक्टेंगल्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है और वो ये है कि ये जो रेक्टेंगल है वो हमें कौन सा पिक करना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली जो इस रेक्टेंगल की हाइट है वो क्या पिक करनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, और वो ये कहता है कि तुम जो रेमन सम है ना, रेमन सम का आइडिया ये है, वो ये कहता है कि तुम जिस इंटरवल की बात कर रहे हो, लेट्स से मैं इस वक्त ये ए से लेकर x1 तक की बात करूं, ठीक है। वो कहता है तुम इसके अंदर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो वो कहता है कि तुम एक काम करो, वो ये कि इस इंटरवल के अंदर कोई भी सी पिक कर लो, ओके। कोई भी सी पिक कर लो और उससे इसको एस्टिमेट करो। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल यहां पर इसने ये C1 चूज किया, आपको याद होगा पिछली दफा हमने लास्ट क्लास में हमने या तो लेफ्ट कॉर्नर ले रहे थे या राइट कॉर्नर ले रहे थे। वो कहता तुम कोई भी ले लो, इट डजंट मैटर एक्चुअली, if this delta is very very small because it is a continuous function। continuous function का मतलब क्या है कि इसमें चेंज अब्रप्ट नहीं हो सकती, और अब्रप्ट चेंज नहीं हो सकती, तो वो कहता है कि तुम इसमें से कोई भी पॉइंट ले लो और उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है, फंक्शन की जो वैल्यू है, उसके रिस्पेक्टिव रेक्टेंगल बनाओ और उससे एस्टिमेट निकालो, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड रीमान सम, ठीक है। ऑलराइट, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। कूल। और इस रीमान सम को इस तरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि हमने एसेंशियली क्या किया है, हमने इस डेल्टा में से हमने डेल्टा एक्स के लिया, डेल्टा एक्स के कुछ भी नहीं है बेसिकली, ये एक्स डेल्टा एक्स के, ठीक है। आर्बिट्रेरी हम कोई भी कहेंगे, एक्स के कैसे निकालेंगे, एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1, ठीक है। ऑलराइट, और वो कहता है व्हाट इज सी के इज एनी पॉइंट विद इन दिस इंटरवल, ठीक है। और उस पॉइंट के ऊपर जो भी फंक्शन की वैल्यू है उसका एरिया पिक कर लो, डज इट मेक सेंस, उसका एरिया पिक कर लो। एरिया पिक करने का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उस इंटरवल की वैल्यू, डज इट मेक सेंस। अगर मैं इसको समाप्त करूं से कहते हैं रीमान सम, ठीक है। ऑलराइट, एंड दिस रीमान सम इज एन एस्टिमेट, ऑलराइट, डज इट मेक सेंस, ठीक है। एंड so I hope you understand what this sentence is written. Many such areas are possible. एक्चुअली जो आप सी को पिक कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव एरियाज बदल जाएंगे, ये बात समझ, मजे की बात लगे इसके बाद आती है। अच्छा, एक फॉर एग्जांपल उसने एक बताया, वो बताया कि मैं करता हूं कि हम इसको यूनिफॉर्म इंटरवल में डिवाइड करते हैं, मतलब ये कि मैं क्या करता हूं कि मैं जो अपनी विड्थ है, अच्छा बात है, ये विड्थ भी लाजमी नहीं है कि सेम हो, आप विड्थ भी छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। इट डजंट मैटर एक्चुअली, आप इसको विड्थ को भी छोटा करें, इसको बड़ा करें, द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कि विड्थ शुड अप्रोच टू 0, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। तो देयर आर मेनी सच रेक्टेंगल्स पॉसिबल, ठीक है। उनकी विड्थ भी डिफरेंट हो सकती है,
उनकी हाइट जो है वो भी वेरी कर सकती है। ठीक है, आपने जिस रिस्पेक्टिवली कौन सा इंटरवल लिया और कौन से सी से उसको एस्टिमेट करवाया। ठीक है, ठीक है। एक उनमें से पॉसिबिलिटी ये है कि मैं क्या करूं, मैं जो इंटरवल्स है उनकी लेंथ को यूनिफॉर्म करूं। ठीक है, और यूनिफॉर्म कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको एन इंटरवल में डिवाइड करना है, तो आई विल गोइंग टू से टेक बी माइनस ए divided by n, and that is going to give me the width of the interval. Does it make sense? ठीक है, cool. And this becomes the real formula. और वो क्या होगा, वो कहेगा कि भाई ये तो मेरी डेल्टा की वैल्यू होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, ये कैसे आएगा, काइंडली प्लीज एक्सप्लेन करें। ये क्या किया इसने, ये किससे इसने एस्टिमेट निकाला है? ये कौन से वाले पॉइंट से उसने इसको एस्टिमेट किया, ये बताएं। हाँ, सॉरी दोबारा बताएं। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय के किया ना, ये दिस इज डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय के। व्हाट इज के का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर के की वैल्यू मैं 1 लूं तो एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट इसकी बात हो रही है। ओके, और जब मैं के की वैल्यू 2 लूंगा तो इसका मतलब क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और अगर मैं एक्स की वैल्यू के की वैल्यू 3 लूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, सो आई एम एक्चुअली टेकिंग द राइट एंड पॉइंट ऑफ द जो भी ये विड्थ की रेक्टेंगल बनती है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, all right, here is the definite integral definition. What is a definite integral? Definite integral कहता है कि तुम्हारे पास एक a से b तक का इंटरवल है। ठीक है, और इसके अंदर मैं एरिया को एस्टिमेट करना चाहता हूं। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि let f of x be a function defined on a closed interval. ठीक है, जो आपका फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है, एंड वी से दैट a function that a number j is the definite integral of f over ab, and that j is the limit of the Riemann sum if the following condition is satisfied. So what is the condition? The condition is this, ये आपके सामने लिखी हुई, प्लीज पहले आप ये आराम से देखें, and then I will go to read in front of you. What is this saying? Please just look at this statement. What is this telling me? I am saying that this Riemann sum is actually इसकी जो वैल्यू है वो लिमिट करती है जे के ऊपर। ओके, व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? सॉरी, जे हमारी अप्रोक्सीमेशन है और हम कह रहे हैं कि ये जे के ऊपर लिमिट करेगा। जे के ऊपर लिमिट करने का मतलब क्या है कि यू गिव मी एन एप्सिलॉन। ओके, और मैं एप्सिलॉन कहने का मतलब मेरा क्या है, लेट्स से मैं कहता हूं 0.001। 0.001 का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं कि मेरे जो एरिया की लिमिट है वो किसके बराबर होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि लेट्स से ये जे की वैल्यू है, लेट्स से मैं 100 कहता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो सम निकलना चाहिए रीमान सम का वो 100 के क्लोज निकलना चाहिए। ठीक है, साथ ही मैं आपको एक एप्सिलॉन दूंगा, और एप्सिलॉन का मतलब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं 0.01। इसका मतलब क्या है, आई एम सेइंग कि I will give you a width, and what is that width? That width will be delta. जिसमें what I will going to tell you is कि अच्छा अगर तुम width इतनी ले लो, यानी अपने रेक्टेंगल की सम, जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो कितनी ले लो, डेल्टा ले लो। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन कि तुम्हारा जो अप्रोक्सीमेट निकलेगा, जो रीमान सम निकलेगा और जो ये वैल्यू निकलेगी, उनका डिफरेंस इस एप्सिलॉन से कम होगा। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। ओके, तो
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने लिमिट्स को डिफाइन किया था, बिल्कुल उसी तरह आपके इंटेग्रल की भी डेफिनेशन है कि मेरा जो इंटेग्रल है, डेफिनेट इंटेग्रल, वो जे को अप्रोच करता है। ओके, जे को अप्रोच करने का क्या सेंस है कि मैं अपने जो विड्थ की वैल्यू है, जो डेल्टा की वैल्यू है, जो मेरे रेक्टेंगल की विड्थ की वैल्यू है, वो मैं इतनी छोटी कर देता हूं, ठीक है। आई विल गोइंग टू गिव यू अ डेल्टा जिसमें मैं कहूंगा हाँ भाई इससे अगर मैं उसको छोटा करूंगा तो व्हाट विल हैपन कि मैं कह दूंगा कि भाई हमारा जो ये समेशन है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, एप्सिलॉन के बराबर आएगी, ठीक है, एप्सिलॉन या उससे कम आएगी, दैट विल, ठीक है। I hope everybody understands this. What is this norm of P mean? What is P? P is my partition. Okay? क्या ये मेरा x नॉट है जो कि मेरा मोस्ट प्रोबेबली a होगा जी, ये क्या होगा, ये उससे थोड़ा सा आगे है, तो मेरा इंटरवल की वैल्यू कितनी होगी, x1 माइनस एक्स नॉट जी, अगला जो होगा वो x2 होगा, x3 होगा एंड सो ऑन सो फॉर्थ, आखिरी xn होगा, वेयर व्हाट इज xn इज यूजुअली xb। ओके, तो मैंने एसेंशियली क्या किया, इसको n इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ओके, व्हाट इज दिस नॉर्म ऑफ p मींस, नॉर्म ऑफ p मींस कि किसी भी इंटरवल की जो विड्थ होगी वो लेस देन डेल्टा होगी। ओके, यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आई कैन, इफ यू गिव मी एन एप्सिलॉन आई विल गिव यू अ डेल्टा, ठीक है, सच दैट कि आप अगर आप अपने अब अपने रेक्टेंगल को इससे छोटा करेंगे, ठीक है, तो आपके जो रेमन सम की वैल्यू है, ठीक है ना, रेमन सम की जो वैल्यू होगी वो जे से एप्सिलॉन डिस्टेंस से कम कम में मौजूद रहेगी, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये बिल्कुल जिस तरह से हमने फंक्शंस में लिमिट डिफाइन की थी, ये बिल्कुल वही बात है। ओके, द ओनली डिफरेंस हियर इज कि वो जो फंक्शन है वो एक एरिया है। ओके, क्योंकि फंक्शन तो फंक्शन है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो फंक्शन है वो एक एरिया, एक्चुअली टू वैल्यूज का डिफरेंस है, ठीक है। ऑलराइट, सो फार सो गुड। प्लीज रीड दिस फॉर 1 minute, 1 or 2 minutes, then I will proceed. Any confusion? जे हमारा एक्चुअल एरिया, ठीक है, जे हमारा वो एक्चुअल एरिया जिस पे मैं कह रहा हूं कि ये अप्रोच करे, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में आपको याद होगा वो जो जे था वो 2/3 था, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वेरी गुड, सो फार सो गुड। ओके, प्लीज रीड दिस। We have many choices of P, okay, and many choices of CK as well, कि हर डेल्टा के अंदर, हर जो हमारी इंटरवल है उसके अंदर मैं सी कोई भी चूज कर सकता हूं। ओके, ऑलराइट, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेशियस पार्ट इज कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा, जो भी हम चॉइस लेंगे उनके, वो किस पे अप्रोच करेगी, वो जे पे अप्रोच करेगी। ओके, सॉरी, पार्टीशन जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये है, इफ आई गिव यू एन एप्सिलॉन, ठीक है, यू विल गिव मी ए डेल्टा जिसके ऊपर मेरी जो पार्टीशन की वैल्यू है, ठीक है, उससे अगर मैं छोटी लूं, उस डेल्टा से छोटी वैल्यू लूं, तो मेरा जो कन्वर्जन पॉइंट है वो ये बन जाएगा, ठीक है।
यू विल गोइंग टू गिव, यानी मैं, आप अगर क्लेम कर रहे हैं ना कि ये समेशन रेमन सम जो है वो लेट्स से 2/3 से थोड़ा सा तुम बड़ा नंबर दे देते हो, तो मैं कहता हूँ कि यार मैं इतना एरर अलाउ करता हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा अगर तुमने ये सही क्लेम किया है तो मैं एक डेल्टा ढूंढने की कोशिश करूंगा कि उस डेल्टा से मैं कोई भी छोटी वैल्यू लूं, तो वो वैल्यू और तुम्हारी जो तुमने वैल्यू क्लेम की है जे, उसका जो डिफरेंस आना चाहिए, वो डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम आना चाहिए। ये बात सुन रहे? दैट्स व्हाट इट इज। So the most precious part is we say that the definite integral exists if there exists such a j। ठीक है? अगर ऐसा j एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि इसका डेफिनेट इंटेग्रल निकाला जा सकता है। ये बात समझा? ऑलराइट, यानी इसका एरिया जो है वो बाउंडेड है। ओके, इस इंटरवल में इसका एरिया जो है वो बाउंडेड है, और वो किससे बाउंडेड है? वो जे से बाउंडेड है। ओके, कूल। ऑलराइट, सो हियर इज एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि आई रियली वांट यू टू रीड। ठीक है, और बिकॉज इट हैज सम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। सो सो लेबनीज इंट्रोड्यूस्ड ए नोटेशन, और उसने बेसिकली वो जो नोशन थी वो रेमन सम की नोशन, ठीक है, जिसमें उसने लिमिट और इन दोनों चीजों को कंबाइन किया, और उसने कहा कि ये जो पूरा का पूरा सम है, यानी ये कोई भी सी एग्जिस्ट करता है और कोई भी एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है, इस चीज को उसने कहा कि हम कैसे करते हैं। उसने कहा कि व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि इस समेशन, इस डिस्क्रीट वर्ल्ड से क्योंकि ये डिफरेंट है, सो व्हाट आई विल गोइंग टू यूज इज आई विल गोइंग टू यूज दिस symbol, and this symbol is actually derived from s। okay, the only difference is कि this s में ये जो s है, जो कि ये जो सम है, जो कि हमारा डिस्क्रीट वर्ल्ड में सम होता है, वो हमारा एक यूनिक जंप लेता है। यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम उसे चाहे तो जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। ओके, सो इट्स ए काइंड ऑफ एन एस विच वाज एलोंगेटेड। ठीक है, so very nice symbol which converge to this। ठीक है, और एक्चुअली whenever I say this कि मैं ए से बी लेने की बात करी, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रेमन सम। ओके, जहां पर ये जो डेल्टा है ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, और हम जब भी इस डेल्टा की बात कर रहे हैं, उस डेल्टा के अंदर हमने जो एफ एक्स है वो कौन सा वाला पॉइंट लिया है? वो कोई भी उस डेल्टा के अंदर सी पॉइंट लिया है। ठीक है, और उससे हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। डज इट मेक सेंस? सो आई होप एवरीबडी अग्री, आई मीन अंडरस्टैंड कि जब वो कह रहा है कि दिस डेफिनेशन एंड दिस डेफिनेशन इज द सेम। ठीक है, ऑल राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि व्हेन वी से कि हमारे पास हमने इसको जब हम उसको कंटिन्यूस वर्ल्ड में लेके जाते हैं तो हम इसको इन्फिनिट सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, गुड। ऑलराइट, so some nomenclature to know. uh, this symbol is called integral symbol. This is the lower limit, uh, this is the upper limit। ठीक है, और ये आपका वो वेरिएबल है जिसके ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि वो आपकी डोमेन के अंदर जो इंटरवल्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, और ये हमारा वो फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं। ओके, जिसको हम इंटीग्रैंड भी कहते हैं। ठीक है, आई डोंट नो मैंने सही प्रोनाउंसिएशन की है या नहीं। ठीक है, कूल।
So here is a very important line to remember. When the definite integral exists, we say that the Riemann sum of f on AB converge to the definite integral J, जो कि बेसिकली इसके बराबर है. Okay, all right, good. Just to remind you, अगर हम डेल्टा जो है वो इक्वल विड्थ का लेंगे और उसको हम कहें कि हम n इंटरवल में डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो डेल्टा x है वो b माइनस ए ओवर एन के बराबर होगा, और उस केस में हमारा जो रेमन सम होगा वो बराबर इसके हो जाएगा. ठीक है. एंड व्हाट इज ck इज कुड बी एनी वैल्यू बिटवीन जो भी हमारा kth इंटरवल चल रहा है. ओके, गुड. और this is if the definite integral exists, then the Riemann sum converges to definite integral of f, which is actually this. ठीक है, कि जो Riemann sum है वो कन्वर्ज कर रहा है किसकी तरफ, हमारे इंटीग्रल की तरफ. ठीक है, ऑलराइट. ओके, इसको हम इसी चीज को हम यूं भी लिखते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे पास t फंक्शन है, तो वो हमारी डोमेन अगर टाइम है तो उस केस में ये हो जाएगा. अगर हमारे पास कोई फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शन u है तो उस केस में ये हो जाएगा. और अगर हमारे पास कोई एक्सिस की फॉर्म में है तो ऐसे हो जाएगा. ठीक है. सो इट कुड बी एनी वेरिएबल, इट कुड बी एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो भी है जिसके ऊपर हम कोई भी डोमेन सेट जिसके ऊपर हम एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं. ऑलराइट, there are few very important identities to know about integrals. ठीक है, and I really want you to absorb this. जी, अगर हमारे पास एक इंटेग्रल फाइंड आउट करना है मैंने, ठीक है, अगर इसकी लिमिट को मैं उल्टा दूं, ठीक है, तो एक्चुअली मुझे दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ द फर्स्ट वन. ओके, अच्छा, ये एक बात. दूसरी बात है ये कि अगर मेरी जो ये dx है वो एग्जैक्टली जीरो है, एग्जैक्टली जीरो है, तो इस टाइम इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी. क्यों जीरो होगी? क्योंकि जो उस रेक्टेंगल का एरिया है वो एरिया ही खत्म हो गया. ठीक है. सो एरिया इज एक्चुअली जो भी उसकी हाइट है मल्टीप्लाई बाय उसकी विड्थ. अब अगर विड्थ की वैल्यू मैंने एग्जैक्टली जीरो कर दी है तो ये किसके बराबर होगा? या जीरो के बराबर. ठीक है. तो जीरो विड्थ इंटरवल अगर मैं लेता हूं तो वो उसका जो इंटीग्रल होगा वो जीरो के बराबर आएगा. ठीक है, गुड. अच्छा, अब एक और बड़ी दोस्त बात. अगर मैं किसी फंक्शन को k से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और अगर मैं उसका इंटीग्रल लूंगा तो दैट इज इक्विवेलेंट टू k टाइम्स. ठीक है. अच्छा, मैं आपसे एक एक्सरसाइज की फॉर्म में मैं पूछ रहा हूं. इन सारों की आप मुझे काइंडली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बताएं. आपके ख्याल में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ठीक है, प्लीज कीप थिंकिंग अबाउट इट. अच्छा, व्हाट इज दिस थिंग कि सम एंड डिफरेंस ऑफ इंटीग्रल किसके बराबर हो? ये दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस की समेशन का मैं इंटीग्रल ले रहा हूं. दैट इज इक्विवेलेंट टू कि आप पहले का इंटीग्रल लें, दूसरे का इंटीग्रल लें और इन दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें. ओके, सो व्हाट इज दिस टेलिंग मी कि आप
इस फंक्शन के अंडर एरिया निकाल ले और फिर दूसरे फंक्शन के अंदर एरिया निकाल ले और उन दोनों एरियाज को कंबाइन कर ले। ये बात समझ, ठीक है। एक और बड़ी जबरदस्त बात कि सेम फंक्शन है, उसको मैं ए से सी तक इंटीग्रेट करता हूं और फिर सी से बी तक इंटीग्रेट करता हूं। ओके, दैट समेशन गिव्स मी ए से पूरी बी तक की इंटीग्रल, ठीक है। ऑलराइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसको हम थोड़ी देर में भी यूज करेंगे, ठीक है। एक्चुअली दिस इज द फाउंडेशनल आइडेंटिटी जिसके थ्रू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फिगर आउट होता है, ठीक है। ऑलराइट, यार ये इसमें पूरा नहीं आ रहा। Oops. अच्छा, मैंने जूम किया हुआ। So please, can anybody explain me the sixth one? सिक्स्थ बताना है आपने। हाँ, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या मतलब? नहीं, सिंपल है, डेफिनेशन है, और मेरे ख्याल में तो सिंपल डेफिनेशन ही निकल आता है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक फंक्शन है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू उसको मैं मैक्स एफ कह देता हूँ, ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू उसको मैं मिन एफ कह देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, उस एक इंटरवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक फंक्शन रखता हूं, तो इमेजिन कि आपके सामने आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, वो यूं गया, फिर यूं गया, और फिर ये यूं गया, ठीक है, और लेट्स से ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं जी, लेट्स से ये मेरा ए है और लेट्स से ये मेरा बी है, ठीक है। सो पहले तो बेटा मुझे ये बताएं कि आपका मैक्स ऑफ मैक्स एफ कौन है? एक्स एक्सिस है, एक्स पॉइंट है, ये बेसिकली ये वाला पॉइंट है ना। एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं कह रहा हूं एक्स मैक्स, ठीक है। कैन यू गिव मी एक्स मिन? वो बेसिकली क्या है? वो ये, राइट राइट, ये नहीं कि ये पॉइंट, हो रही, ठीक है। तो ये क्या हमारी, ये हमारा एक्स मिन है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या कह रहा है? हाँ, वो कहता है कि क्या करो, सारी दुआ को देखो बेटा, मेरी बात सुनो, ये क्या कह रहा है? पहले तो ये अंदर वाली चीज क्या है, ये दरमियान वाली चीज है वो क्या है? वो है इस कर्व क्या एरिया अंडर द कर्व, राइट। सो एक्चुअली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ये पूरा शेडेड रीजन, ठीक है, ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन है ना। अच्छा मुझे पहले ये बता दे कि ये जो लेफ्ट वाली चीज है ये कौन सा एरिया है? वो कह रहा है तो मिन एफ के
मेन एफ की वैल्यू बताओ। यानी एक तो मैंने तो मेन एक्स बताया ना आपको, मुझे बताओ मेन एक्स पे एफ की वैल्यू क्या है। ओके, अच्छा, तो तुमने मेन एफ देखा, मेन एफ है तुम्हारा ये, ठीक है। वो कहता है कि तुम क्या करो, इसको एज ए हाइट लो और इसको b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेक्टेंगल। कौन सा वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। सो इज इट इजी टू सी कि ये जो ग्रीन रेक्टेंगल है इसका एरिया इस फंक्शन से कम होगा। डज इट मेक सेंस? एंड कैन यू प्रिडिक्ट नाउ व्हाट विल बी द राइट साइड? द राइट साइड इज सेइंग कि तुम जो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है उसको देखो और उसका रेक्टेंगल बनाओ, यानी कि ये रेक्टेंगल बनाओ। कौन सा रेक्टेंगल? लेट मी टेक द ब्लू कलर। सो टेक दिस रेक्टेंगल। ये बात समझ? जो आपके फंक्शन का इंटेग्रल होगा वो एक्चुअली इन दोनों के दरमियान में सैंडविच करेगा। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। ये बात समझ आई? इन दोनों के दरमियान में होगा। सो फार सो गुड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस टू सी दैट। ठीक है, और ये बेटा कई जगहों पे यूज होता है। कई जगहों पे आप इंटेग्रल्स जो है वो निकाल नहीं सकते, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उसकी बाउंड निकाल सकते हैं, उसकी लोअर बाउंड भी निकाल सकते हैं और अपर बाउंड भी निकाल सकते हैं। और फिर उस लोअर बाउंड अपर बाउंड को यूज करते हुए वी यूज इट इन मेनी प्रॉब्लम सेट्स कि यार इतना तो है ही है, इतना तो है ही है, यानी इतना तो खर्चा होगा ही होगा, अच्छा इससे हमेशा कम नहीं होगा। तो आप हमें समझ में नहीं आ रही कि एग्जैक्ट एस्टिमेट कितना है, लेकिन इनके दरमियान में आप ले सकते हैं। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। मैं आखिरी क्लास के एंड में भी एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है जो कि मैं इसी से सॉल्व करूंगा। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं कि ये बताया आखिरी एग्जाम्पल, ये तो मैं क्या कह रहा है, कह रहा है एक फंक्शन है, एक एक्स पॉइंट के ऊपर मैंने दोनों को एवेल्युएट किया और हमने कहा, और वो एक्स पॉइंट क्या है, वो मेरा एक्चुअली इसके अंदर है, ए बी के अंदर। ठीक है, तो एक्चुअली वो कह रहा है कि एक्स को मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं जो कि ए से बी के दरमियान है, और हर पॉइंट के ऊपर ही ये चीज ट्रू है कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स से बड़ा आ रहा है या उसके बराबर आ रहा है। ठीक है, व्हाट डज दिस इमीडिएटली इंप्लाई? कि अगर मैं इसके इंटेग्रल की वैल्यू लूंगा और इसके इंटेग्रल की वैल्यू लूंगा तो किसका इंटेग्रल बड़ा आएगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरवल तो सेम है। तो एक्चुअली बी माइनस ए तो दोनों का सेम आ रहा है। क्या चीज डिफरेंट है? हाइट डिफरेंट है। अब हाइट हमेशा आके एफ ऑफ एक्स की बड़ी है जी ऑफ एक्स से। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट इंटेग्रल है उसकी वैल्यू बड़ी होगी राइट इंटेग्रल। ठीक है, और ये भी बहुत जगहों पे यूज होता है। ओके, टू एस्टिमेट कि ये चीज इससे बड़ी आएगी, ये चीज हमेशा इससे बड़ी आएगी। ओके, ऑलराइट, दिस इज वन ऑफ द कोर टेक्निक इवन यूज टू एस्टिमेट टू एल्गोरिथम्स की कंप्लेक्सिटी। दो एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी जानने के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, कि ये हमेशा इससे बड़ा रहे। ओके, कई जगहों यूज होता है। ओके, ऑलराइट, प्लीज लुक एट दीज पिक्चर्स। ये पिक्चर्स एक्चुअली इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है, एंड आई रियली वांट यू टू एब्जॉर्ब दिस। प्लीज लुक एट द फर्स्ट वन। वो कह रहा है अगर मैं जीरो विड्थ की एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करूं, उसका एरिया जीरो का। क्यों? क्योंकि ठीक है हाइट है, फंक्शन है, लेकिन उसकी विड्थ है ही नहीं। अगर विड्थ है ही नहीं तो वो जीरो होगा। ओके जी, सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? वो कहता है कि मेरा कोई भी एक फंक्शन था, ठीक है, उस फंक्शन को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई कर। अब फंक्शन हर जगह पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वो देखे ये हर वैल्यू हुई 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं कि जो ये एरिया यानी कि ये इस कर्व के अंदर जो एरिया है वो इस एरिया से डबल है। ओके, डज इट मेक सेंस?
ठीक है। सो अब अगर हम अगले पार्ट पे जाए, सो लुक एट दिस। सो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये मेरे पास फंक्शन, ये मेरा वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये मेरा वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स, ठीक है, और ये मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ओके। तो जो इस फंक्शन के अंडर एरिया होगा वो होगा जो इस फंक्शन के अंडर एरिया है प्लस इसके अंदर, देखिए आप हर वैल्यू यहां से जो ये वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट ऐड होती जा रही है, उसमें ऐड होती जा रही है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, दैट्स द विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, ओके। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस टेलिंग, एक ही फंक्शन है, ठीक है, मैंने ए से सी तक पहले उसका इंटीग्रल निकाला, फिर सी से डी तक का इंटीग्रल निकाला, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि मैंने ए से लेकर बी तक का इंटीग्रल निकाला। ये मैं क्यों कर सकता हूं, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। लुक एट द ई पार्ट एंड दैट्स अ वेरी नाइस प्रूफ जो अभी हमने किया। वो कहता है ये मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू यहां पर है और मैक्सिमम वैल्यू यहां पर है, तो ये हमारा जो एक्चुअल फंक्शन के अंडर एरिया है वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, एंड लुक एट दिस, ये आखिरी जो आइडेंटिटी थी हमारी, ये फंक्शन हमारा जी ऑफ एक्स है, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, और अगर आप देखें तो हर पॉइंट पे ही इस फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, और अगर आप एरिया को देखेंगे तो एरिया भी जो ऊपर वाले का होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू। डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल। बेटा ये समझना, ये बात समझना कि इनकी क्या इंटरप्रिटेशन बनती है, ठीक है, ये आपके लिए लाजिम है कि अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि पिक्टोरियली इसका क्या मतलब है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या चीज, ठीक है, किसी भी आइडेंटिटी की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या बनती है, यू शुड बी एबल टू मेक दैट इमेज इन योर माइंड, ओके, ऑलराइट, प्लीज हेल्प मी थ्रू दिस। अच्छा, अब आपके सामने तीन फंक्शंस अवेलेबल है, उनके इंटीग्रल बता दिए मैंने आपको, ठीक है, क्या इंटीग्रल दिया है कि ये एक फंक्शन है, होगा मुझे नहीं पता कौन सा फंक्शन है, लेकिन वो अगर मैं -1 से 1 तक इंटीग्रेट करूं तो आंसर मेरा 5 आता है। अच्छा, इसको कोई भी फंक्शन है, इसको मैं कहता हूं 1 से 4 तक मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरा आंसर -2 आता है, और अगर मैं -1 से 1 तक किसी एक और फंक्शन है एच उससे इंटीग्रेट करूं तो मेरा आंसर 7 आता है, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि क्या चीज चेंज हो गई है, ऑर्डर ऑफ चेंज हो गया, ठीक है, तो एक्चुअली आर और जो है वो उसका एरिया जो है वो नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? ये होगा कि अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें यूज की आपने, पहले तो आपने अलग अलग इंटीग्रेट किया होगा, यानी कि ये अलग हो गया, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, एच ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड और जो इंटेग्रल है वो -1 से लेकर 1 तक है, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 मल्टीप्लाई बाय, बताएं, शाबाश, 5 प्लस 3 इंटू 7, और यह मेरा, ठीक है जी। व्हाट अबाउट दिस? कैसे निकाला, कैसे निकाला? पहले हमने -1 से लेकर 1 तक निकाला, ठीक है, फिर क्या निकालेंगे बेटा, फिर निकालेंगे 1 से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, प्लीज प्रूव दिस।
हाँ जी, प्लीज हेल्प मी थ्रू दिस। जी बताएं कैसे करेंगे। अच्छा बाय द वे, अगर मैं इस फंक्शन को ड्रॉ करूं, ये कौन सा फंक्शन है? वन प्लस, सॉरी, वन प्लस है, वन माइनस है, वन प्लस, सॉरी, वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और अंडर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट, क्या था? स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और इसने कहां से लेकर कहां तक किया है? 0 से लेकर 1 तक किया। तो यार कैसे करते थे? इफ, बताएं सर प्लीज, इफ एक्स इज, सो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, भाई सो कैसे था? एक्स इज, सॉरी, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, कॉमा, ठीक है। दिस इज द फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। वो कह रहा है कि जो इसके अंडर एरिया है उसकी जो वैल्यू है वो बाउंडेड है बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ओके। वो कह रहा है शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट टू, ठीक है। अच्छा अब देखिए मेरी बात सुनो, अगर इस फंक्शन को आप गौर से देखें, ये फंक्शन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, ऐसे डिक्रीज कर रहा है ना, है ना। कैन यू टेल मी कि इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, किस एक्स पे होगी? 0 पे, वेरी गुड, है ना। आई होप यू ऑल अग्री कि इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू किस पे होगी? 0 पे होगी। ये बात सुना। सो व्हाट इफ कि मैं इस फंक्शन को 0 से बाउंड करूं, यानी 0, यानी इस पूरे फंक्शन के सबसे हाईएस्ट वैल्यू से इसको बाउंड करता हूं। बाय द वे हम कौन सी चीज यूज कर रहे हैं, मुझे बताएं, मैं कौन सी चीज यूज कर रहा हूं, या किधर गया ये? सॉरी यार, ये नीचे कैसे हो गया? सॉरी, मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं? यस, 6, और 6 की कौन सी वाली? मैक्स की बात कर, ओके, ऑलराइट। सो लुक एट दिस, सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मुझे पता है कि ये जो मेरा फंक्शन है जो कि 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है एट एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? 1 प्लस, क्या होगा बेटा? 1 प्लस कॉस 0, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, ऑलराइट जी। इस इंटेग्रल की वैल्यू क्या होगी? ये होगी जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनती है मल्टीप्लाई बाय क्या? उसके पूरे इंटरवल की वैल्यू। जो इंटरवल है वो कितना है? 0 से लेकर 1 तक है, यानी b-1, b-a, विच इज 1 माइनस 0। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इंटू क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले वैक्सीवल की होती है आखिरी अंडर रूट में 2, एंड दैट मीन्स इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू इज बाउंडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं यार किस तरह ऐड करते हैं, टेक्स्ट ऐड करते कैसे करते हैं यार, एक लिखते कैसे हैं इसके ऊपर? हाँ, टेक्स्ट नहीं लिख नहीं रहा। कौन सा बेटा? ये वाला टेक्स्ट?
फ्री टेक्स्ट काफी ना ये एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट ये एरिया ये बात है और जो ये एरिया होगा ये किसके बराबर होगा ये एसेंशियली इसकी विड्थ तो 1 है और जिसकी हाइट है वो कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है विच मींस कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर ठीक है सो इसके अंडर जो एरिया है वो बाउंडेड बाय है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डज इट मेक सेंस ठीक है जी कैन यू हेल्प मी विद दिस 0 से b तक मुझे एरिया निकालना है जी बताएं लेट्स ट्राई रीमन सम ठीक है तो लेट मी टेक p टू बी एन इंटरवल और मैंने क्या किया है बेटा मैंने ये किया है कि इसको n इंटरवल में डिवाइड कर दिया ठीक है एंड आई होप यू ऑल एग्री कि पहला पॉइंट हमारा 0 है क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अगला जो होगा वो b ओवर n होगा फिर 2b ओवर n होगा फिर 3b n होगा n होगा और कहां तक जाएगा n b ओवर n तक आएगा ठीक है ऑलराइट ऑलराइट नाउ और हम c क्या लेते हैं c लेते हैं के बी ओवर वन मतलब ये कि जो अगला हमारा इंटरवल शुरू होता है उससे जस्ट पहले ठीक है ऑलराइट तो जो हमारी पहली विड्थ बनेगी वो इस तरह की होगी फिर इस तरह से होगी ठीक है यानी कि जो मैं विड्थ बना रहा हूं वो कुछ इस तरह की बनाओ यानी रेमन सम के फॉर्म में कहूं तो ये पहली विड्थ है तो ये सम आएगा फिर कहीं ये सम आएगा समथिंग ठीक है और बाद में हम इसको n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर देंगे जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करेंगे तो क्या होगा तो ये जो हमारा तकरीबन हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है ऑलराइट ठीक है तो मैं ये मेरे सीज है ये मेरे सीज है ये मेरा C1 है ये मेरा C2 है ये मेरा C3 है डज इट मेक सेंस ठीक है बेटा ये जो नोमेनक्लेचर्स हैं और ये जो क्या C क्या है ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि छोटी छोटी बातें नहीं है ठीक है ये आपको कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं ठीक है ठीक है so what do I want to do I want to do Riemann sum ठीक है ऑलराइट so what will be Riemann sum equal to डेल्टा एक्स की तो वैल्यू सेम है वो कितनी है ये जो डेल्टा एक्स है ये कितना है ये डेल्टा एक्स कितना है ए तो हमारा 0 है तो कितना आ जाएगा b ओवर n हो जाएगा ठीक है ऑलराइट मुझे बताएं ये क्या होगा ये मेरा हर दफा चेंज होगा क्योंकि बेसिकली दिस इज द चॉइस ऑफ दिस के है ना के मेरा कहां से लेकर कहां तक जा रहा है के मेरा जा रहा है 1 से लेकर कहां तक n तक और एक्चुअली ये मेरा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं निकाल रहा हूं और फंक्शन मेरा क्या है फंक्शन मेरा ये है तो मैंने एसेंशियली x की कौन सी वैल्यूज पुट करनी है ये वाली वैल्यू पुट करनी है ये बात समझ तो मेरी जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी कि एसेंशियली मुझे इस फंक्शन में इन सीज को पुट कर देना ठीक है इन सीज को पुट कर देना जो किसके बराबर आएगा जो बराबर आएगा k टाइम्स b ओवर n ठीक है ऐसी है कूल और यही लिखा हुआ है ठीक है k टाइम b ओवर n और b ओवर n ठीक है कैन आई सिंप्लीफाई बिकॉज माई समेशन इज गोइंग ऑन k तो व्हाट कैन आई डू मैं बाकी सारी चीजों को बाहर निकाल सकता हूं बिकॉज दैट इज इंडिपेंडेंट तो क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा b स्क्वायर बाहर आ गया और n स्क्वायर बाहर आ गया ठीक है तो b स्क्वायर ओवर n स्क्वायर बाहर आ गया और ये हो जाएगा समेशन ऑफ k
डज इट मेक सेंस? के को मैं सम कर रहा हूं 1 से लेकर n तक। आई होप यू रिमेंबर कि ये किसके बराबर था? ये था n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 के बराबर। तो ये हमने ये रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इस n स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। ये 2 को बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर 2, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, विच इज 1, और 1 ओवर ये n भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n ओवर n स्क्वायर इसके बराबर 1 ओवर n के बराबर है, ठीक। ये बात समझ? इफ यू टेक द लिमिट, नाउ हियर इज द पॉइंट कि जब हमने इंटीग्रेंड निकालना होता है तो हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, लिमिट n approaches to what? Infinity, and that is equal to what? That is equal to b square over 2 1 plus 0, and that is equal to b square over 2. Does it make sense? We have actually discovered the area of a triangle, isosceles triangle, जो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। हमने एक्चुअली यूक्लिड ज्योमेट्री दोबारा से इन्वेंट करना शुरू किया, बट यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस। ये बात समझ? आई होप यू अप्रिशिएट ये कितनी बड़ी बात है। ओके, डज इट मेक सेंस कि कैसे लिमिट्स और उन सबको यूज करते हुए हमने दोबारा से एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाला। ये बात समझ? एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली लेबनिज एंड न्यूटन डिड। ओके, उन्होंने पूरी की पूरी जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री और उनके वो सारे फॉर्मूलाज थे वो पूरे दोबारा ड्राइव किए इन दिस न्यू फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, ऑलराइट, एंड दैट्स अ फिनोमेना टू वॉच, ओके, व्हिच वी विल बी डूइंग इन द कमिंग क्लासेस। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, कूल, एनी क्वेश्चन? ठीक है, सो what we have discovered is this कि अगर मैं 0 से b तक इंटीग्रेट करूं तो ये b स्क्वायर ओवर 2 के बराबर होगा। ओके, ऑलराइट, गुड। एक सवाल और, व्हाट अबाउट दिस? सॉरी, तो पहले सवाल सुनिए, सवाल क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन? सॉरी, वहां पे 0 से लेकर b तक था, यहां पे क्या है? a से लेकर b। अच्छा, मेरी बात सुने बहुत। अच्छा, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? प्लीज हेल्प मी आउट विद। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? अच्छा, इमेजिन करें, पहला केस बड़ा सिंपल सा है जो कि तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि 0 इज स्मॉलर देन a इज स्मॉलर देन b। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर नहीं लिखी हुई। ठीक है, अच्छा, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड आई नो दिस, तो आपको याद होगा एक बड़ी जबरदस्त हमने इक्वालिटी पढ़ी थी उसी चार्ट के अंदर कि कैन आई राइट दिस x dx 0 से a तक इंटीग्रेट करो और प्लस क्या करो, a से b तक इंटीग्रेट करो, है ना। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 0 से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? b के बराबर। ऐसे क्या, है ना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कैन आई यूज दिस? यार ये यहां पर नजर नहीं आ रहा। कैन आई यूज दिस? चले यार, मैं यहां नहीं लिखता, बेटा कैन आई राइट दिस एज इक्वल टू, यार शाफे प्लीज ईमेल कर दो कि ये क्यों ठीक नहीं नजर आता यहां पर। ये क्या हो जाएगा बेटा? 0 से लेकर क्या तक? b तक, और ये क्या हो जाएगा? x dx। ठीक है, सो मैं क्या निकालना चाहता हूं? मैं तो ये निकालना चाहता हूं, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 से लेकर b तक निकालो, माइनस कर दो क्या? 0 से लेकर a तक।
वेरी नाइस, ये बात समझ, सो फार सो गुड, ठीक है, ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है, ये हमने इस केस में देख लिया, ठीक है, ऑलराइट, एंड इट्स नॉट हार्ड टू प्रूव नाउ कि ये जो समेशन होगा ये बराबर होगा बी स्क्वायर ओवर 2 के और ये बराबर होगा ए स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, सो दैट्स द आंसर, ओके, ऑलराइट, ओके, सो दैट्स द आंसर, ठीक है, सो फार सो गुड, ओके, गुड, व्हाट अबाउट दिस, what's the difference between this picture and the previous picture? Sorry, sorry, so ignore this part, tell me what is important here. Can I write the same thing? Can I write the same thing? Can I write the same thing? अच्छा, मैं कुछ बातें आपको बता दूं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं इसका कर्व का एरिया निकालने की करूंगा ना, तो पिछला जो हमारा एरिया निकला था ना, वो था पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया निकला, ओके, ये नेगेटिव एरिया निकला, ओके, और अब अगर आप इस वैल्यू को कंप्यूट करेंगे तो लुक एट दिस, ये तो बी है, ये नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव का स्क्वायर लिया डिवाइड बाय 2 किया, ये भी नेगेटिव का स्क्वायर लिया डिवाइड बाय 2 किया, ओके, डू यू अग्री कि ये जो भी आंसर आ रहा है नेगेटिव में होगा, ये तो बात हम माने, है ना, ऑलराइट, ठीक है, शायद ये जो मैंने ऊपर स्टेप किया वो ठीक ना हो, लेकिन आंसर अभी भी ये निकला, ओके, आंसर अभी भी ये, ओके, दैट्स योर होमवर्क टू लुक एट, गो होम, चैट जीपीटी से बात करें और देखें उसने इसे कैसे कंप्यूट किया, ठीक है, ऑलराइट, and then there comes another very nice problem, and that is this problem, okay, what about this, इसका एलिक्स बराबर, ओके, चैट जीपीटी से जाके कन्वर्सेशन करें, ठीक है, आंसर इसका भी यही आएगा, ओके, आंसर इसका भी यही आएगा, डिपेंडिंग अपॉन के ए की वैल्यू बी से बड़ी है या छोटी है, ये एरिया पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। अगर बी ए से छोटा है एब्सोल्यूट में, तो ये समेशन आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और अगर बी एब्सोल्यूट वैल्यू ए से बड़ी है तो जो हमारा एरिया आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ओके, एंड विच इज एक्चुअली करेक्ट, दैट्स दिस इज द एक्सरसाइज प्रॉब्लम, ओके, ऑलराइट, can you give me a visual proof for this now, these identities, वेरी गुड, पहला तो बड़ा आसान है, पहला तो बिल्कुल ही आसान है, कैसे आसान है कि बेसिकली जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, यहां पर बेटा जो फंक्शन दिया वो क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है ना, अगर कांस्टेंट है तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू सी, यानी कि बेसिकली यहीं पर ही रहना है, ये सी है ना, और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल ए से लेकर बी तक, है ना, तो ये जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वो एक्चुअली किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा बी माइनस ए इंटू सी के बराबर,
और यही एग्जैक्टली यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलराइट, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, ओके, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है जी, व्हाट अबाउट दिस, ये कैसे प्रूव करें? जिस तरह मैंने अभी एक्स के लिए किया बिल्कुल इसी तरह एक्स स्क्वायर के लिए होगा। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, बिल्कुल इसी तरह आप एक पार्टीशन बनाएंगे, अपनी पी बनाएंगे, उसमें हमारा क्या होगा, ए से बी तक जा रहे हैं ना, ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, क्या करेंगे, तो बेटा तरीका लगेगा, आप पहले जीरो से लेकर बी तक निकाल दें, जीरो से बी तक निकालेंगे, उसका पूरा फॉर्मूला बनेगा और आप एक्चुअली आराम से निकाल सकते हैं, ओके, ऑलराइट, फिर जीरो से ए तक निकाल लें, ठीक है, और इन दी एंड जिस तरह से आपने एक्स के लिए किया था, तो आपका समेशन जाके बना था समेशन ऑफ के, एंड दैट वाज 1 से लेकर एन तक ऐड करो, यहां पे क्या आएगा, कैन यू प्रिडिक्ट, हमें किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी समेशन ऑफ के स्क्वायर, ओके, और इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, वो होता है 2n+1, यानी 2n+1, और फिर होता है क्या, हाँ, n+1, और फिर एक n भी होता है, और ओवर 6 होता है, ठीक है, आप ये यूज करेंगे और इन दी एंड जाके रिजल्ट निकालेंगे, तो ये बनेगा, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, दैट्स योर क्विज, ठीक है, एक मैंने पहले 2 सवाल और दिए थे और एक सवाल ये, ठीक है, ठीक है, गुड, here is a very nice argument, it says this, कि अगर आपने एक इंटेग्रल की एवरेज निकालनी हो, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आप उस इंटेग्रल को निकालें, डिवाइडेड बाय कर दें 1/b-a, ओके, ये बात समझ आई, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि एसेंशियली मैं क्या करूंगा, मैं अपने फंक्शन को अपने रेक्टेंगल्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है, इंटरवल्स पे डिफाइन करूंगा, और अपने एन सीज के ऊपर उनकी वैल्यू कंप्यूट करूंगा, और एसेंशियली एन से डिवाइड कर दूंगा, दैट्स कॉल्ड एवरेज, ओके, ऑलराइट, अब इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, कि भाई मुझे पता है कि मैंने एन इंटरवल में डिवाइड करना है, ठीक है, और मैं ए से बी पे लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरी why it is saying this, अच्छा, can I write this thing as 1/n टाइम दिस, ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली, और उसके बाद उसने क्या किया, उसने कहा है कि कैन आई कंप्यूट दिस, कि यहां से आप वैल्यू निकाल लें किसकी, कितना मिनट शुरू है, 5:30 स्टार्ट, ठीक है, काइंडली ये भी आप खुद करें, ठीक है, ये बस 2-3 मैनिपुलेशन है, यहाँ पे खुद करें, ठीक है,